और अभी आपको ये भी बताएं कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अख्तर बंदियाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था वो इस वक्त समाअत मुलतवी हो चुकी है। आपको बताएं इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था वसाइल दें इंतखाबात करा देंगे, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि ये समाअत मुलतवी हो चुकी है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था वसाइल दें इंतखाबात करा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। दरखास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन का मौकिफ सुनना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी करके सुनेंगे, दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी करेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि बाज निकात गौर तलब हैं, उन पर फैसला करेंगे। यह भी मद्देनजर रखेंगे कि नजरसानी में नए निकात नहीं उठाए जा सकते। जबकि वकील अली जफर ने मौकिफ इख्तियार किया कि 14 मई गुजर चुका है, आइन का इंतकाल हो चुका है, अदालत अपने फैसले पर अमल कराए। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन बताएगा, इसका मतलब वाज़े तो ये हो रहा है कि अब ये मामला लंबा जाएगा क्योंकि सबको सुनने के लिए कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। जी बिल्कुल मारूफ, ये एक कह लें कि रिलीफ है बेसिकली इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के लिए, क्योंकि नॉर्मली नजरसानी दरखास्तों के ऊपर सिर्फ जो नुकात उठाए गए हों उन्हीं को दोबारा जायजा लेने की हद तक की समाअत होती है या जो नुकता रह गया हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह उनके दलाइल भी नहीं सुना इलेक्शन कमीशन के, और अदालत ने कहा कि जो नुकात आपने उठाए हैं वो हमने पढ़ ली हैं, उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो पहले आपने नहीं उठाई थी, लिहाजा हम तमाम इन नुकात के ऊपर जो सियासी जमातें हैं उनको भी सुनना चाहेंगे। पंजाब और केपी की हुकूमतें जो हैं उनको भी सुनना चाहेंगे। इसी तरीके से वफाक और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जाना चाहेंगे। इसी वजह से अदालत ने अब तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उस मुकदमे में फरीक थी, न सिर्फ उन्हें नोटिस जारी करके मंगल तक जवाब मांग लिया, बल्कि वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पंजाब और केपी की हुकूमतों, उनकी निगरान हुकूमत है, उन्हें गवर्नर्स को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। अदालत ने अब मंगल तक कहा कि आइंदा समाअत मुलतवी की है। बैरिस्टर अली जफर जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे अदालत में, उनकी जानिब से इतराज किया गया। उन्होंने कहा कि जुल्करनैन मंगल यानी कल तक नहीं, ये अगले हफ्ते तक, एक हफ्ते तक मुलतवी किया बेसिकली समाअत को। इब्तिदा यही की गई थी कि कल इस मुकदमे को सुन ले अली जफर की जानिब से, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने, क्योंकि आप दोनों को पार्टियों को मुज़ाकरात की अदालत ने दोबारा तजवीज़ दी और कहा कि बातचीत करके मामले को दोबारा से ठंडा करें, जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनको बहाल करें, क्योंकि अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो रहा है अदालत ने उसको भी मद्देनजर रखना है, इसलिए हम 3-4 दिन देखेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद समाअत रखने का मकसद ही यही है, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था। उन्होंने अली जफर की तरफ से फिर बताया कि अदालत को कि मुज़ाकरात ऐसे माहौल में कैसे हो सकते हैं कि जब मुज़ाकराती टीम के 3 में से 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी है, क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन है। उनकी जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो एक गलत काम हुआ था इमरान खान की गिरफ्तारी में, उसकी अदालतें तस्दीक कर चुकी हैं, इसलिए उस मामले को दोबारा ना उठाया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी कि अटॉर्नी जनरल और अली जफर ये दोनों अगर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के रूम में बैठ जाएं, वहां पर बैठ के आपस में बातचीत करें और कायल करें अपनी अपनी क़यादत को दोबारा उसे मुज़ाकराती अमल को बहाल करने के लिए, तो शायद जो मामलात हैं वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि अवाम का बहुत नुकसान हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सरकारी और निजी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग जंगले और दीवारें फैलान कर आ रहे थे, लेकिन वफाकी हुकूमत बिल्कुल इस मामले में रोकने में उनको नाकाम रही। चीफ जस्टिस ने कहा अभी भी देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि ये सारी बातें जो सियासी क़ुव्वतें जिस अंदाज में काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ही, उन्होंने कहा कि जमहूरी और मजबूत सियासी जमातें हैं, तो मुनासिब होगा कि वो दोनों जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करे और मुज़ाकरात के जरिए बहाल करके मामला को ठंडा रखा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान गिरफ्तार हो चुके तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई के ऊपर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गौर करें, और अगर हुकूमत एक कदम बढ़ाती है मुज़ाकरात के लिए तो यकीनन अली जफर तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करेंगे, और मुझे यकीन है कि दोनों साइडें एक एक कदम आगे बढ़ाएंगी तभी ये मामला हल होगा। अली जफर की जानिब से भी कहा गया कि दोनों हाथों से जब तक ताली नहीं बजेगी उस वक्त तक ये नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो बातें हो चुकी हैं उनके ऊपर जो है दोबारा बहस न की जाए, सियासी मामले को इससे दूर रखा जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का कहना था पहले भी जब मैंने बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात के पे दोनों अफ्रीकैन को एक टेबल पर लेकर आया था, उस दौरान उन्होंने कहा कि इत्तेफाक काफी हद तक हो चुका था, इतनी जल्दबाजी में अगर मुज़ाकरात खत्म ना होते तो यकीनन ये मामला किसी न किसी तरफ लग जाता, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया था
के जो मुज़ाकरात उनको खत्म कर दिया गया। इस पर अली ज़फ़र की जानिब से कहा कि एक तो गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुक रहा था, दूसरा ये कि जो तारीख थी इंतखाबात की उस पर हुकूमत लचक दिखाने को तैयार नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मुज़ाकरात को हमें फौरी तौर पर खत्म करना पड़ा। अब अदालत ने तजवीज़ दी है सियासी जमातों को कि वो दोबारा से मिल बैठ के मुज़ाकरात अगर करें तो ये मामला हल हो सकता है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो आइन है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा जो हालात है, खासकर जो बाहर इस वक्त चल रहे हैं, ऐसे में आइन पर अमल दरामद करवाएगा कौन? सिर्फ ये है। अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि क्योंकि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, इसलिए मुनासिब होगा कि अदालत अपना जो 14 मई का फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। तहरीक इंसाफ की यही सदा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया कि क्या इन हालात में आइन पर अमल दरामद हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आइन के ऊपर अमल दरामद सिर्फ अदालत ने आइन को नहीं देखना, जो हालात हैं उनके ऊपर भी अदालत ने नजर रखनी है, और फ्रीकैन का हमेशा कंडक्ट से कर ही अदालत रिलीज देती है। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों जो फ्रीकैन है वो हाई ग्राउंड के ऊपर जाए, आला इखलाक है उसको अपनाए, ताकि तभी उनका कंडक्ट देकर अदालत रिलीज देने की तरफ जा सकेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराना आइन का बुनियादी तकाजा है, लेकिन अगर जंग की सूरत हाल हो तो ऐसे में क्या होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस अफजल जुल्ला की जजमेंट है, पुराने जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला है, उसके मुताबिक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब जंग या ऐसा माहौल हो तो आइन बिल्कुल खामोश है, कानून खामोश है कि उस सूरत में इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब तक मामला ठंडे नहीं होंगे इस किस्म के इंतखाबात कराने का भी फायदा नहीं होगा, कि जब कोई फ्री जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है कोई रिजल्ट तस्लीम ना करे तो ऐसे में क्या करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो हुकूमत है, पीटीआई की जो है वो हुकूमत ऐसे देना चाहती है। दोनों फ्रीकैन से हम बिल्कुल बिल्कुल, ये आम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। आप तफसीलन बता रहे हैं, इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत अगले मंगल तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है, लोग जानों से हाथ धो रहे हैं, इदारे खतरात और धमकियों की जद में है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात को भी देखना है। अदालत ने अगले मंगल तक अटॉर्नी जनरल से भी जवाब मांग लिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज भी दी है। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि बाहर जो माहौल है उसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा। इसके साथ साथ अपने रिमार्क्स में यह भी कहा गया कि यकीन है कि दोनों जमातें कदम बढ़ाएंगी, मामला ठंडे होने तक ऐसे इलेक्शन कराने का फायदा नहीं है। ये आम रिमार्क्स भी दिए गए हैं, आप तफसीलन बता रहे हैं, इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत अगले मंगल तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं है, लोग जानों से हाथ धो रहे हैं, इदारे खतरात और धमकियों की जद में है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिया कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात को भी देखना है। अदालत ने अगले मंगल तक अटॉर्नी जनरल से भी जवाब मांग लिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज भी दी है। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि बाहर जो माहौल है उसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा। इसके साथ साथ अपने रिमार्क्स में यह भी कहा गया कि यकीन है कि दोनों जमातें कदम बढ़ाएंगी, मामला ठंडे होने तक ऐसे इलेक्शन कराने का फायदा नहीं है।